नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन ने जो संत संप्रदाय हैं, संप्रदाय को एक सारणी बना करके अपन ने स्टडी किया था कि उनके प्रवर्तकों ने, उनकी प्रधान पीठ और उनमें जो भी विशेष तथ्य थे वो आगे देखते हैं। राजस्थान के जो निर्गुण भक्ति के संत थे, तो फर्स्ट देखते हैं धन्ना जी। राजस्थान में संत धन्ना जी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये निर्गुण उपासक थे, यानी कि ये ईश्वर को निराकार मानते थे कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक जाट परिवार में। इनके गुरु थे रामानंद। संत दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। संत दादू दयाल जी जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात। इनके गुरु थे बुढ़न वृद्धानंद। ये जो सारे फैक्ट हैं, इनके गुरु वगैरह के नाम राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स चलती हैं कक्षा 10 में दे रखा है, वहाँ से लिया गया है। 1568 ईस्वी में इन्होंने सांभर में, सर्वप्रथम सांभर में इन्होंने उपदेश दिया था। देन 1575 में इन्होंने आमेर में उपदेश दिया था। 1585 में मुगल सम्राट अकबर से इनकी भेंट हुई थी फतेहपुर सीकरी यूपी में। दादू जी के जो सत्संग स्थल है, जो इनके उपदेश दिए जाते थे, वो सत्संग स्थल कहलाते हैं अलख दरीबा। दादू जी के 152 शिष्य थे और उन 52 शिष्य को 52 स्तंभ कहे जाते हैं। 1603 ईस्वी में नारायणा ग्राम में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इन्होंने अपनी देह त्याग की। इनकी पार्थिव देह इनके निर्देशानुसार भेराणा पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखी गई। दादू के जो उपदेश हैं, संकलित ग्रंथ है दादू जी की वाणी। दादू जी के बारे में मान्यता है कि वे साबरमती नदी में बहते हुए एक ब्राह्मण था लोधी राम, उनको मिले थे। दादू से संबंधित पंच तीर्थ है नारायणा, भेराणा, आमेर, सांभर और कल्याणपुर। दादू के प्रसिद्ध शिष्य हैं गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब जी, माधोदास जी। दादू दयाल जी नीह पंख आंदोलन के प्रवर्तक हैं। दादू दयाल जी कहते थे कि प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब और अमीर बांधे जा सकते हैं, जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग स्पष्ट कर सकती हैं। ऐसा दादू दयाल जी का मानना था और सही बात भी है कि प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब अमीर सभी बांधे जा सकते हैं। तो ये अपने संत दादू दयाल जी के बारे में देखा है। आगे देखते हैं रज्जब जी, जो संत दादू दयाल जी के प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं। रज्जब जी, इनका जन्म हुआ था सांगानेर जयपुर पठान परिवार में। राजस्थान के वे संत हैं रज्जब जी जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। क्वेश्चन बना था कौन से राजस्थान के ऐसे संत हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? संत रज्जब जी। रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ हैं रज्जब वाणी और सर्वंगी। रज्जब जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन अपने गुरु दादू जी की मृत्यु पर इन्होंने जो अपनी आंखें थी वो आजीवन बंद कर दी। आगे देखते हैं संत पीपा जी। इनका जन्म हुआ था 1425 में। बचपन का नाम था प्रताप सिंह। प से आ जाता है कि संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या था, तो प से ही था प्रताप सिंह। ये घाघरोन झालावाड़, घाघरोन दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, झालावाड़ में स्थित है। खींची राजपूत शासक थे। इनके गुरु थे रामानंद। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे संत पीपा जी। दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे। ये क्वेश्चन आया था कि जो संत पीपा जी हैं किस समुदाय के आराध्य देव हैं, तो दर्जी समुदाय के। समदड़ी बाड़मेर में इनका भव्य मंदिर है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है। अब संत पीपा जी की जो गुफा है कहाँ पर है? टोडा टोंक। और इनकी छतरी है घाघरोन दुर्ग में काली सिंध नदी के किनारे। दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक, जिसने पीपा जी से युद्ध लड़ा था। अब पीपा जी के कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया पद आदि। ये इंपॉर्टेंट है कि 17वीं शताब्दी का पीपा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? चित्तावनी। ओके, चितावनी। ये 10th क्लास की बुक में दे रखा है कि 17वीं शताब्दी का पीपा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? चितावनी। आगे देखते हैं जाम्बू जी। जाम्बू जी का मूल नाम था धनराज। इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर 1451 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 1536 में। लालासर गांव में इन्होंने अपनी देह त्याग की। तालवा गांव में समाधिस्थ किया गया था मुकाम। जो समाधि किया गया था वहाँ उसे मुकाम कहा जाता है। फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को मेला भरता है।
पिता थे इनके लोहट जी, माता थी हंसा देवी। इनके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि जांबू जी के उपनाम से। इन्हें गहला गूंगा, पर्यावरण वैज्ञानिक, कृष्ण अवतार, विष्णु का अवतार कहा जाता है। इनके गुरु थे गोरखनाथ। इनकी प्रधान पीठ मुकाम नौका तहसील बीकानेर। इनके जो नियम थे 20+9 29 नियम कहलाए, और 29 सिद्धांतों को मानने वाले कहलाए विश्नोई। बीस मतलब 20, नोई मतलब 9, तो विश्नोई 29 सिद्धांतों को मानने वाले विश्नोई कहलाए थे। विश्नोई संप्रदाय अपन ने कल देखा था एकदम 1 लाइन शॉर्ट में। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी 1485 में। जांबू जी के उपदेश स्थल जो हैं वो सांथरी कहलाते हैं, और इनका जो एक पाहल भी है। पाहल का मतलब कि अभिमंत्रित जो जल होता है वो अगर पिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं पाहल, अभिमंत्रित जल को। जांबू जी की रचनाएं होती है जंब सागर, जंब संहिता, 120 शब्द वाणियाँ, विष्णुई धर्म प्रकाश। इनका मूल मंत्र था विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी इनका मूल मंत्र था। संत कवि विलोजी की रचना थी कथा जैसलमेर की, जिसमें जांबू जी के समकालीन 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है। सिकंदर लोदी ने जांबू जी के प्रभाव से गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ये अपने जांबू जी के बारे में स्टडी किया है। आगे देखते हैं जसनाथ जी। इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में कातरियासर बीकानेर। इनके पिता थे हमीर जी झाणी जाट, माता रूपा दे। इनके जो तपस्या स्थल हैं वो गोरखमालिया बीकानेर में है। रावलूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया था जसनाथ जी ने। 1506 ईस्वी में मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में जसनाथ जी ने कातरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली अश्विन शुक्ल सप्तमी को। इनके उपदेश संकलित ग्रंथ है सिंबुदड़ा कोंडा, अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। वर्ष में 3 बार विशाल मेलों का आयोजन होता है। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काला डोरा पहनते हैं और अग्नि नृत्य करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने भेंट करी थी इनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जसनाथ जी का संबंध कातरियासर बीकानेर और ये अग्नि नृत्य। वर्ष में 3 बार विशाल मेले का आयोजन। इनके उपदेश संकलित ग्रंथ थे सिंबुदड़ा और कोंडा। ये आज का अपने टॉपिक 6 अपन ने संत स्टडी किए थे। बाकी के जो संत हैं वो अपन कल स्टडी करेंगे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो धन्यवाद। क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।